गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज का सेशन और जिसमें हम बची हुई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम लेंगे 85। हम 2020 एडिशन टीएस ग्रेवाल सर की बुक से कर रहे हैं। आपके पास पुरानी बुक है तो भी मैच कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है। ओके, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट्स को 3:2 में बांटते हैं। दे एडमिट सी, वो सी जो कि उनका मैनेजर है उसको बिजनेस में शामिल करते हैं 1/4 भाग के लिए, 1/4 पार्ट के लिए 1 अप्रैल 2019 से। ओके, सी वाइल अ मैनेजर, सी जब मैनेजर था तो उसको क्या मिलता था? सैलरी 27,000 रुपये एंड अ कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। एज मैनेजर सी को क्या क्या मिलता है? एज मैनेजर सी को मिल रही है सैलरी ₹27,000 एंड कमीशन 10% of net profit after charging salary and such commission। ओके, आगे चलते हैं। In the terms of the partnership deed, any excess amount which she will entitled to receive as a partner over the amount which he would have been due to him if he continued to be the manager, okay, will be borne by A। एक पार्टनर के तौर पर मैनेजर से ज़्यादा अगर रेम्यूनरेशन कुछ मिलता है सी को तो वो ए के द्वारा बियर किया जाएगा। अगर सी को एज अ पार्टनर कुछ एक्सेस अमाउंट मिलती है दैट विल बी बोर्न बाय ए। कौन कंपनसेट करेगा उसको? ए कंपनसेट करेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 2,25,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपका जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो है 2,25,000। तो लिख देते हैं एनपी 2,25,000। ओके, ठीक है। अभी पहले एज अ मैनेजर सी का रेम्यूनरेशन निकाल लेते हैं। सैलरी तो लिख ही लिया है, कमीशन और निकाल लेते हैं। 2,25,000 माइनस 27,000 सैलरी। अब देखो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है 10%, तो 10/110 करेंगे। ये मैंने आपको कमीशन टू पार्टनर वाले सेशन में समझाया था, एक बार देख लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। 1,98,000 इंटू 10/110 सॉल्व करोगे तो 18,000 इसका कमीशन आपको मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से टोटल एज अ मैनेजर कितना मिलता है सी को? 45,000 रुपीज। ओके, और एज अ पार्टनर कितना मिलता है सी? एज पार्टनर सी विल गेट हाउ मच? 1/4 शेयर, 1/4 भाग मिलेगा। तो 2,25,000 गुना 1/4 कितना हो जाता है? सॉल्व करिए जरा। 56,250। ओके, एज अ पार्टनर उसको 45,000 मिलने वाले हैं। एज अ मैनेजर उसको 45,000 मिलने वाले हैं। एज अ पार्टनर उसको 56,250 मिलने वाले हैं। ओके, हम बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटते हैं और बांटने के लिए हम इसको एज अ पहले मैनेजर कंसीडर कर रहे हैं। ए, बी एंड सी। सी को मैनेजर माना तो कितना मिला? 45,000। ठीक है, 2,25,000 में से 45,000 किसका गया? 45,000 जाता है सी का।
और बचे हुए प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांट देंगे, 3:2 में। यस और नो, दिस इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो कितना बचा, 1,80,000, इसको डिवाइड करेंगे 3:2 में ए और बी के बीच। ओके, ए का शेयर कितना बनेगा, सॉल्व करोगे तो आप 1,08,000 निकल के आएगा, बी का शेयर बनेगा 72,000 और सी को एज अ मैनेजर सैलरी एंड कमीशन मिला है 45,000। अब इसको पार्टनर में कन्वर्ट करते हैं। अभी तक जो हमने कैलकुलेशन की है एज मैनेजर की है, अब इसको पार्टनर में कन्वर्ट करते हैं। पार्टनर में कन्वर्ट करने पर इसको कितना मिलेगा एज पार्टनर, 56,250। अभी कितना मिला है, 45,000। इसका मतलब कितना और मिलना चाहिए एज अ पार्टनर, सी को अभी कितना और मिलना चाहिए, 11,250। अगर इसको और मिल जाए 45,000 में 11,250 और ऐड कर दे तो ये कितना हो जाता है, 56,250 हो जाता है। तो जो भी एक्सेस अमाउंट है 11,250 की, कौन कंपनसेट करेगा सी को एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डील, इट विल बी कंपनसेटेड बाय ए। तो ए के शेयर में से लेस कर देते 11,250 एंड ऐड कर देते हैं हम किसको, सी को ऐड कर देते हैं। ओके, दिस इज आवर वर्किंग नोट। कितना निकल के आएगा, 9, चलो इधर से ही करते हैं, 750 एंड हेयर विल बी 96,750। ठीक है, ए का शेयर हो जाता है 96,750, बी का शेयर हो जाता है 72,000 एंड सी का शेयर हो जाता है 56,250। पहले एज अ मैनेजर सी को मैनेजर मान के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाद में उसको पार्टनर में कन्वर्ट कर दिया, और जो भी एक्सेस अमाउंट मिला सी को एज अ पार्टनर, यानी कि जो 11,250 मिले सी को, वो किसने कंपनसेट कर दिया, ए ने कंपनसेट कर दिया। ओके, तो इसका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी मैं आपको शो कर देता हूं, वैसे तो कुछ ज्यादा नहीं है पी एंड एल। आप अगर वर्किंग नोट बनाओगे तो यहां पर कुछ ज्यादा दिखाने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले डालोगे बाय नेट प्रॉफिट 2,25,000 बाय, इधर लिख दीजिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी एंड सी तीनों का है 96,750, 72,000। एक बार बेटा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, एंड 56,250। ओके, एंड टोटल इज 2,25,000। ओके बेटा, this is their P&L appropriation account. Look at the question once. After that we will come to the next problem. This is problem number 85 as per the session edition 2020. ये सारा वर्किंग नोट है, दिस इज एंड दिस टू वर्किंग नोट, एंड हमारा सॉल्यूशन बस इतना सा ही है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना था, लेकिन उसके लिए ये सब वर्किंग हमारी ज़रूरी है। ओके, देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, problem number 86, P, Q and R entered into partnership on 1st April 2015 to share profits and losses in the ratio 12:8:5. Okay, it was provided that in no case R's share in profit be less than 30,000 per annum. किसी भी सिचुएशन में R का शेयर 30,000 से कम नहीं होगा। ओके, The profits and losses for the year ended 31st March 2018 1,20,000। 31 मार्च 2018 के लिए जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 है, 2019 के लिए प्रॉफिट 1,80,000 है, और 2020 के लिए लॉस है वो 1,20,000 है। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। मैं एक, जैसे 1,20,000 का प्रॉफिट है पी क्यू आर में, 1,20,000 का जो प्रॉफिट है उसको उनके रेशो में 12:8:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर कोई भी डेफिशिएंसी रह जाती है आर के लिए, अगर 30,000 से कम प्रॉफिट आता है आर का, तो वो कौन कंपनसेट करेगा, पी और क्यू कंपनसेट करेंगे। किस रेशो में, 12:8 में। ऐसे ही दूसरा वाला जो है ये 2018 के लिए हो गया।
उसके बाद 2019 में जो उनका प्रॉफिट है 1,80,000 है। 1,80,000 को डिवाइड करेंगे 12:8:5 में। अगर कोई भी डेफिशिएंसी रहती है आर को, अगर आर का शेयर 30,000 आता है या उससे ज़्यादा आता है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर 30,000 से कम आता है तो जो भी डेफिशिएंसी रहेगी वो कंपनसेट की जाएगी पी और क्यू के द्वारा, उनके रेशियो 12:8 में। अब आते हैं लॉस वाले केस में। यहां पर लॉस है, इन थर्ड केस लॉस इज 1,20,000 and it will be distributed amongst the partner first of all PQ and R 12:8:5 और जो R होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा। कौन कंपनसेट करेगा? कंपनसेट करेंगे P और Q किस रेशियो में? 12:8 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। Problem number 87 is Asghar, Chaman and Dholu are partners in a firm. Their capital accounts stood at 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh respectively. असगर, चमन एंड ढोलू पार्टनर्स है जिनके कैपिटल अकाउंट 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख है। ओके, 1st April 2019 they shared profits and losses with the proportion of 4:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देके रखा है 4:2:3। ओके, partners are entitled to interest on capital 8% per annum and salary to Chaman and Dholu 7,000 per month and 10,000 per quarter respectively as per the provisions of partnership deed। पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस के अनुसार ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, की सैलरी को लगा के जो ढोलू है उसका शेयर कम से कम कितना होना चाहिए? 1,10,000 रुपये होना चाहिए। ओके, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाई असगर। अगर कोई भी कमी होती है, कोई डेफिशिएंसी होती है, वो कौन कंपनसेट करेगा? असगर कंपनसेट करेगा। ओके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 इज अमाउंटेड टू ₹4,40,000। ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। प्रॉब्लम नंबर दिस इज 87। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी तो हम दे ही सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। ओके, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। बाय नेट प्रॉफिट मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, आप ढंग से लिख लीजिएगा। एज पर P&L कितना है नेट प्रॉफिट? 4,24,000। ओके, इसके बाद सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असगर, चमन एंड ढोलू। असगर, चमन एंड ढोलू कितना कितना है? कैपिटल 10% इंटरेस्ट देना है, 8% इंटरेस्ट देना है। तो 8% कैलकुलेट करते हैं, 6 लाख का 8% 48,000, 5 लाख का 8% 40,000 और लास्ट वाले के है 4 लाख की कैपिटल है तो 4 लाख का 8% 32,000। तो कितना हो जाता है? 1,20,000 देयर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सैलरी देते हैं। टू सैलरी, सैलरी दो पार्टनर्स को मिलना है, चमन एंड डोलू को। चमन को है 7,000 पर मंथ, सी ही लिख रहा हूं मैं, 7,000 पर मंथ है। पर एनम में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, और 84,000 हो जाता है। एंड ढोलू का है पर क्वार्टर देके रखा है, कितना है? 10,000 पर क्वार्टर। तो 10,000 क्वार्टर से एनम में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 40,000 एंड द टोटल विल बी 1,24,000। ओके, नाउ कैलकुलेट द डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट दैट अमंग्स द पार्टनर्स। ओके, डिविजिबल प्रॉफिट निकालते 4,24,000 में से ये 2,44,000 लेस करेंगे। कितना आएगा?
1,80,000. Divisible profit will be 1,80,000. This 1,80,000 will be divided amongst the partner in the profit sharing ratio, that is 4:3. 1,80,000 का जो बेटा डिविजिबल प्रॉफिट है उसको असगर, चमन और ढोलू में डिवाइड करते हैं. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:3. ठीक है, कितना आता है? 80,000 ए को, ओके, 40,000 चमन को और 60,000 ढोलू को. ओके, जो गारंटी है वो ढोलू को सैलरी मिला के है, तो सैलरी देख लेते हैं ढोलू की कितनी है. 40,000. 40,000 सैलरी मिला के जो ढोलू को मिलता है टोटल कितना हो जाता है? 1,00,000 हो जाता है. और जिसको मिनिमम गारंटी कितने की है? 1,10,000 की. तो कितना डेफिशिएंसी अगर देखा जाए तो डेफिशिएंसी 1,00,000 मिल चुका है, 10,000 की डेफिशिएंसी है, तो 10,000 कंपनसेट कर देगा. कौन कंपनसेट कर देगा? असगर कंपनसेट कर देगा. ओके, तो असगर को मिलेगा 70,000, चमन का 40,000 है ही. इस तरीके से इनका कितना हो जाता है? अब 1,10,000 इसमें इंक्लूडेड सैलरी है, तो हम सैलरी में नहीं जोड़ेंगे, हम 60,000 में जोड़ देंगे. तो 60,000 प्लस 10,000 70,000 ऑफ ढोलू. ठीक है, देख लीजिए 70,000 प्रॉफिट, 40,000 सैलरी, टोटल 110,000 हो जाता है. ओके, तो प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. And for Asgar 70,000, for Chaman 40, and for ढोलू this is 70,000. ओके, बेटे जो गारंटी दी गई है वो सैलरी को मिला के दी गई है, तो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय सैलरी को ज़रूर कंसीडर करेंगे. इसमें स्पेशली बोला गया था कि ढोलू इज गारंटीड एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी. सैलरी मिला के उसको गारंटी दी गई है, तो हमें सैलरी को कंसीडर करना व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट शेयर इन प्रॉफिट कंपलसरी है. ओके, देखिए एक बार, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, लेट अस कम टू द प्रॉब्लम नंबर 88. अंकुर, भावना एंड दिशा. ओके, अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म. ऑन 1st April 2019 the balances in their capital accounts stood at 14 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively. They shared profits in the proportion of 7:3:2 respectively. Partners are entitled to interest on capital at 6% per annum. कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ कर देंगे. Salary to भावना 50,000 per annum and a commission of 3,000 per month to Disa as per the provisions of the partnership deed. जो सैलरी मिलनी है भावना को 50,000 पर एनम है. ओके, और जो दूसरा पार्टनर है दिशा, उसको कमीशन मिलना है 3,000 पर मंथ. तो पर मंथ से पर एनम में कन्वर्ट कर देंगे, 36,000 हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है. आगे चलते हैं. भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000. ओके, गारंटी मिली है भावना को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर उसकी जो प्रॉफिट है कम से कम 1,70,000 होना ही चाहिए. ओके, उसके बाद आता है दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बट एक्सक्लूडिंग कमीशन. जैसे लास्ट क्वेश्चन में सैलरी को जोड़ा था, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ना है. क्वेश्चन में बोला गया है एक्सक्लूडिंग कमीशन. क्वेश्चन में बोला गया है एक्सक्लूडिंग कमीशन बट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो दिशा के प्रॉफिट के बारे में बोला गया है वो इंक्लूडिंग कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बट एक्सक्लूडिंग कमीशन है. इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,50,000. ओके, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर. अगर कोई भी
डेफिशिएंसी होती है तो वो अंकुर के द्वारा मैट की जाएगी। द प्रॉफिट फॉर द फर्म for the year ended 31st March 2020 amounted to rupees 9,50,000. Profit for the year is 9,50,000. ओके, पिछले क्वेश्चन में जो गारंटी थी वो एक पार्टनर के लिए थी, इस क्वेश्चन में जो गारंटी है दो पार्टनर्स के लिए है। ओके, तो करके देखा जाए या खुद करेंगे आप लोग? चलिए करके देखते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज गिवन हाउ मच? 9,50,000। आप ढंग से लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा। ओके, उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंकुर, भावना एंड दिशा। ओके, कितना कितना है? 14 लाख पे 6%, 6 लाख पे 6% एंड 4 लाख पे 6%। ओके, 14 पे 6% कितना होगा? 84,000। 6 लाख पे 6% कितना होगा? 36,000 एंड लास्ट वाले का कैपिटल है 4 लाख पर 4 लाख। यस, 4 लाख का 6% कितना होगा? 24,000। ओके, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, 60 प्लस 1 1 लाख एंड 44,000 देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, उसके बाद सैलरी पे आते हैं। टू सैलरी टू, एक ही पार्टनर को सैलरी है, भावना को। टू सैलरी टू भावना हाउ मच? 50,000 परहैप्स। यप। ओके, उसके बाद कमीशन है 3,000 पर मंथ का। टू कमीशन टू दिशा हाउ मच इज? 3,000 पर मंथ है, पर एनम में कन्वर्ट कर लेंगे। 3,000 इंटू 12 36,000। हमें अगर पर मंथ दे के रखा है तो नो डाउट हमें पर एनम में कन्वर्ट करना होगा। ओके, डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट निकालिए, कितना आता है? 9,50,000 में से इस साइड का टोटल कितना हो जाता है? 2,30,000 लेस करेंगे। ओके, करिए जरा। $7,20,000। यस, ओके, 7,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स में। देयर एग्रीड रेशियो इज परहैप्स नॉट गिवन। यस, 7:3:2, 7:3:2। अंकुर, भावना एंड दिशा। ठीक है, 7,20,000 का प्रॉफिट 7:3:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? 4,20,000, 1,80,000 एंड 1,20,000। ज्यादा हो गया भाई, 1,20,000। दिस इज द प्रॉफिट। अब गारंटी पर आते हैं। गारंटी किस किस को मिली है? पहला पार्टनर जो गारंटी लेता है भावना का, वो है 1,70,000 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, 1,70,000 है तो इसको कितना और चाहिए? भावना का तो पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं दिशा पे। दिशा पे गारंटी है, कितना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिशा का है 24,000। अगर 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका लगा लिया जाए तो टोटल अभी तक इसको कितना मिल चुका है? 1,44,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 एंड 90 आप पढ़िएगा, खुद से कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। 91 यहाँ पर क्या है? अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वहाँ पर पार्टनर को गारंटी मिलेगी थी
कि तेरे को कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 91 में गारंटी है कि मैं कम से कम इतना कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स A, B and C form a partnership. Okay, profits being shared in the ratio 3:2:1. Okay, subject to the following. क्या क्या गारंटी है? C शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। C जो है उनका शेयर किसी भी सिचुएशन में 15,000 से कम नहीं रहेगा। B gives a guarantee to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone, which on an average works out 25,000। बी ने गारंटी दी है कि देखो मैं पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं हर साल लगभग 25,000 रुपये कमाता हूँ, तो मैं इस बिजनेस में भी कम से कम 25,000 रुपये कमा कर दूंगा। ओके, आगे चलते हैं। द नेट प्रॉफिट, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप आर 75,000। जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 75,000 हुआ है। द ग्रॉस फी अर्न्ड बाय बी फॉर द फर्म इज 16,000। लेकिन बी ने कितना कमा के दिया? 16,000। गारंटी कितनी की ली थी? 25,000 की। कितना कम दिया? 9,000 कम दिया। ठीक है, करते हैं इसको। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट इज 75,000। ओके, टोटल फर्म का ए, बी और सी तीनों का जो प्रॉफिट है मिला के, जो तीनों ने जो अर्निंग की है वो कितनी की है? 75,000 अर्निंग की है। ठीक है, अब बी ने गारंटी दी थी, बी ने क्या गारंटी दी थी? कि मैं 25,000 कमा के दूंगा। कितना दूंगा कमा के? 25,000। लेकिन दिया कितना है कमा के? 16,000। कितना कम कमाया? बोले सर 9,000 कम कमाया। अगर बी अपना पूरा 25,000 कमा के देते तो ये प्रॉफिट कितना होता? ये प्रॉफिट होता 84,000। बी ने जो प्रॉफिट कमा के दिया है, जो अर्निंग कमा के दिया है वो 16,000 है, बट उसने गारंटी ली थी 25,000 की। तो जो 9,000 की डेफिशिएंसी है, अगर उसको हम एक बार भूल जाएं, हम ये सोच लें कि अगर बी ने 25,000 ही कमाया है तो प्रॉफिट कितना हो जाता है? 84,000 हो जाता है। और इस 84,000 को हम ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। इस नेट प्रॉफिट को हम किस में कर देते हैं? ए, बी, सी, उनका रेशो है 3:2:1। 3:1 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो कितना आएगा? 42,000। ओके, यहां पर कितना आएगा? 28,000। और यहां पर कितना आएगा? यहां पर ये होने वाला है 14,000। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कब होता है? कि अगर अपनी बी पूरी फीस कमा के देता है, लेकिन बी ने 9,000 कम दिए, हमने प्रॉफिट पूरा बांटा है तो 9,000 इसके में से माइनस कर देते हैं। इसके में से ले लिया और फॉर्म के में जोड़ दिया। यस और नो? बी ने कंपनसेट किया है 9,000, बी ने माइनस कर दिया अपने शेयर में से और किसको दे दिया? फॉर्म को दे दिया। समझ में आया नहीं है? ओके, अब एक और पार्टनर है जो रो रहा है, सी रो रहा है। बोले सर मुझे तो 15,000 मिलने थे। बोले तू भी चिंता मत कर, तू भी 15,000 ले ले, 1,000 और ले ले। कितना हो गया तेरा? 15,000। अब तू चुप रहे। लेकिन ये 1,000 लाएंगे कहां से? कौन देगा? ये 1,000 देंगे ए और बी। कौन देगा? ए और बी। क्योंकि कुछ एग्रीमेंट नहीं है तो बचे हुए पार्टनर देते हैं। 3:2 में कंपनसेट करेंगे तो कितना कितना हो जाता है? 600 बाई ए और 400 बाई बी। ठीक है, इस तरीके से प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। तो कितना बचता है? 41,400। यहां पर कितना होगा? 18,600 और 15,000।
ओके, समझ में आया नहीं आया? और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल सेम जैसे हम बनाते आ रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, कितना होगा 75,000। उसके बाद डिवाइड कर देते हैं पार्टनर्स में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए को 41,400, बी को 18,600 और सी को 15,000। ओके, टोटल कितना हो जाता है आप कर लीजिएगा, 6 और 4 10, 75,000। ओके, इसी के साथ ये हमारा सेशन और ये चैप्टर भी खत्म होता है। बट इस चैप्टर में अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बेटा, और अगले सेशन से हम अपना नया चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।